हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया तथा उसके महत्व की विवेचना कीजिए। आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया हमें बतानी है और साथ ही साथ इसके महत्व भी हमें प्रश्न में पूछे गए हैं। तो पहले बात कर लेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया की। तो देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है ये फोरेंसिक साइंस के अंतर्गत या फोरेंसिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाली एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, और इस प्रक्रिया की खोज जो है 1984 में वैज्ञानिक सर एलेक जेफरेज ने की थी। क्या की थी? खोज इस तकनीक की, उनको इसका श्रेय जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस प्रक्रिया की कि ये प्रक्रिया कैसे होती है। देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है इसमें क्या करते हैं, इसमें पहचान करते हैं डीएनए के नमूनों की। किसकी पहचान करते हैं? डीएनए का नमूना अगर कहीं से प्राप्त होता है तो उसकी पहचान इस विधि द्वारा करते हैं। तो पहचान के लिए क्या करेंगे, 2 नमूने लिए जाते हैं। ये नमूने जो है, जो हमने जीव लिए हैं, जैसे कि व्यक्ति लिया है, मान लीजिए एक विवादित बच्चा और उसके संदिग्ध माता पिता की जांच करनी है, तो एक नमूना बच्चे के रक्त का ले सकते हैं, दूसरा नमूना किसका? माता या पिता के रक्त का ले सकते हैं। अब जब नमूना ले लेते हैं तो नमूना लेने के बाद क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले तो क्या प्राप्त करेंगे, नमूना प्राप्त किया जाता है। बच्चे का करेंगे, ये हम उदाहरण ले रहे हैं तकनीक समझने के लिए। और माता पिता, जैसे पिता की अगर जो है जांच करनी है, बच्चे के डीएनए के साथ पिता के डीएनए को मिलाना है, तो पिता का डीएनए जो है या पिता का जो है एक नमूना ले लेंगे। रक्त, बाल, नाखून आदि नमूने इसमें ले सकते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, पहला चरण यहाँ पे रक्त के साथ शुरू करते हैं। तो रक्त से क्या करते हैं, डीएनए निकाला जाता है। डीएनए निकालेंगे, ठीक है। रक्त से डीएनए निकालने के बाद क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग करके डीएनए के टुकड़े किए जाते हैं। डीएनए के क्या किए जाते हैं, टुकड़े किए जाते हैं। और डीएनए के टुकड़े करने के बाद यहाँ पे फिर क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस करने से क्या होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से यहाँ पे एगारोस जेल का प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की विधि में। तो एगारोस जेल पर क्या करते हैं, डीएनए बैंड के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। बैंड या चपटी पट्टियां जो रहती है उनके रूप में डीएनए इस एगारोस जेल पर क्या हो जाएंगे, डीएनए के जो खंड हुए हैं वो व्यवस्थित हो जाएंगे। अब डीएनए के खंड जब व्यवस्थित हो जाते हैं तो इन बैंड, ये जो बैंड पैटर्न प्राप्त हुआ, यानी कि ये जो पट्टियां प्राप्त होती है डीएनए के खंडों की, इसको एक नायलॉन झिल्ली पर ले लेते हैं। नायलॉन की झिल्ली पर इसको क्या कर लेते हैं, स्थानांतरित कर लेते हैं। अब स्थानांतरित करने के बाद यहाँ पे रेडियो एक्टिव जांच की जाती है। क्या की जाती है, रेडियो एक्टिव जांच की जाती है। किसकी जांच करते हैं, जो डीएनए हमें खंड जो प्राप्त हुआ है उसकी। ठीक है, और यहाँ पे ये प्रक्रिया कहाँ करती है, यहाँ पे ये प्रक्रिया इस नायलॉन झिल्ली पर कराई जाती है, जिससे कि डीएनए का एक विशिष्ट क्रम बनता है। क्या बनता है, डीएनए का एक विशिष्ट क्रम बनता है। और इस तरीके से क्रम बनने के बाद यहाँ पे अतिरिक्त जांच सामग्री को अलग कर लेते हैं। अतिरिक्त जांच सामग्री यानी कि जो हमें मुख्यतया चाहिए वो हमें प्राप्त हो जाता है बैंड पैटर्न बनने के बाद। तो क्या करते हैं, अतिरिक्त जांच सामग्री यानी कि जो अतिरिक्त चीजें हैं उसमें उन्हें क्या कर लिया जाता है, उन्हें अलग कर लिया जाता है। और एक विशिष्ट डीएनए यहाँ पे अब क्या प्राप्त हो जाएगा, विशिष्ट डीएनए बैंड प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर इस समय विशिष्ट डीएनए बैंड पैटर्न प्राप्त हो जाएगा जिसकी हमें जांच करनी है। अब विशिष्ट डीएनए बैंड पैटर्न प्राप्त करने के बाद रेडियो एक्टिव डीएनए पैटर्न को एक्सरे फिल्म पर, कहां पर, एक्सरे फिल्म पर क्या करते हैं, खुला रख देते हैं। खुला रखते हैं किसको, इस डीएनए बैंड पैटर्न को कहाँ रखेंगे, एक्सरे फिल्म पर खुला रखते हैं। इससे जो भी
पैटर्न विकसित होता है। इस क्रिया के बाद जो पैटर्न विकसित होता है वही क्या है, वही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। अब प्रश्न में हमें पूछे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के महत्व भी हमें पूछे हैं, ठीक है, क्या महत्व इसका होता है। तो इसका प्रयोग करते हैं आनुवंशिक बीमारियों को पहचानने में। आनुवंशिक बीमारियां जो होती है उनकी पहचान करने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और बच्चे के, किसी भी संदिग्ध बच्चे के वास्तविक माता पिता की पहचान में इसका प्रयोग किया जाता है। वास्तविक माता पिता की पहचान इस विधि द्वारा कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, शवों की पहचान, दुर्घटना में यदि कोई शव प्राप्त होता है तो उस शव की पहचान भी इस विधि द्वारा की जा सकती है, ठीक है। आपराधिक मामलों को सुलझाया जाता है। आपराधिक मामले क्या किए जाते हैं, सुलझाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।